उदास हो तो मेरी हंसी मांग लेना, कोई गम हो तो मेरी खुशी मांग लेना। उदास हो तो मेरी हंसी मांग लेना, कोई गम हो तो मेरी खुशी मांग लेना। खुदा आप लोग की 100 साल की जिंदगी दे, एक जिंदगी भी कम पड़े तो हम तमाम लोगों से थोड़ी थोड़ी जिंदगी मांग लेना। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम फिर से लेकर आए हैं प्रोज के 7 नंबर चैप्टर को, ए चाइल्ड इज बॉर्न। 7 नंबर चैप्टर चाइल्ड इज बॉर्न आज हम लोग देखेंगे। चाइल्ड इज बॉर्न का सबसे पहले समरी देखेंगे और समरी के साथ साथ धमाकेदार अंदाज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ने जा रहे हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया, सबसे पहले इसका ट्रिक आप लोग को बताएंगे। ए चाइल्ड इज बॉर्न देख रहे हैं आप लोग, ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया जर्मन ग्रीड के द्वारा। तो जर्मन ग्रीड कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको 5 नंबर यानी 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स में अब मिलान करने के लिए, मैचिंग करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, हमारे रहते हुए, यानी कहते हैं ना हम हैं तो गम किस बात की। चलो मेरे प्यारे लाल, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो लिखा गया जर्मन ग्रीड के द्वारा, कैसे याद रखेंगे जर्मन ग्रीड, तो ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जर्मन ग्रीड, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, अब बॉर्न मीन्स जन्म, यानी एक बच्चे के जन्म देने की बात है। तो कम से कम कहते हैं ना, देखिए कभी भी किसी भी हो, कोई भी कपल हो यानी जोड़ी हो, जब कोई शादी ब्याह करता है तो कम से कम एक समय होता है, पूरा समाज उसके वेट करते रहता है कब वो ललनवा को पैदा करेगा, तो उसका वेटिंग सब रहता है। लेकिन देखिए शादी होने के बाद बहुत से बहुत आपके समाज यानी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं 2-4 दिन या 2-4 दिन कहते हैं 2-4 साल आपको वेट कर सकते हैं, यानी 2 से 3 से 4 साल वेट करेगा। 5वां साल या चौथा साल जब ये चढ़ जाए, 3 साल बहुत हद हो गया, चौथा साल चलेगा, 3 साल चलेगा, समझ जो आपके बारे में गलत गलत अफवाह फैलने लगेगा। इसलिए हर एक जोड़ी जो होते हैं यानी कपल होते हैं उनको ये मतलब ये रहता है कम से कम एक बच्चे जन्माएंगे जरूर। याद रखिएगा, ये चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, यानी कम से कम एक बच्चे जन्माएंगे, जर्मन को पढ़ेंगे जन्माएंगे, ग्रीड को पढ़ेंगे जरूर। याद रखना, कम से कम एक बच्चे जन्माएंगे जरूर, एक बच्चा जन्माएंगे जरूर। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, जिनको हम लोग पढ़ेंगे जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड क्या पढ़ेंगे, जर्मन ग्रीड, एक बच्चा जन्माएंगे जरूर। ये समाज में अगर ये नहीं होगा तो सब आपको समझ रहे हैं ना, गलत समझने लगेगा। चलो मेरे प्यारे लाल, आप लोग हंसिएंगे नहीं। चलिए, जर्मन ग्रीड जिनका जन्म हुआ था 1939 में, 1939 की जन्म हुआ था और मृत्यु यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए अब हो चुका, लेकिन अभी भी नहीं लगता हुआ होगा, यानी नहीं दिया हुआ इसलिए कि ये जो है अब ये खुद से लिखे हैं, इसलिए नहीं दिया गया है। 1939 में उनकी जन्म हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये ऑथर के बारे में। ये ऑथर है नहीं, ऑथरेस बोलेंगे, यानी ये महिला है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जर्मन ग्रीड वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, जर्मन ग्रीड का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में in 1939। She was educated there itself, वे लोग जो है she was यानी वो जो जर्मन ग्रीड जो है एडुकेटेड शिक्षा प्राप्त किए थे, शिक्षित हुए थे। देयर मीन्स वहाँ मीन्स ऑस्ट्रेलिया में, itself मीन्स खुद से शिक्षा प्राप्त किए थे। She became a famous feminist writer, वो एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर, फेमस मीन्स होते प्रसिद्ध, फेमिनिस्ट मीन्स नारी अधिकारवादी राइटर बने थे, लेखक थे। नारी के आवाज या नारी के लिए हमेशा वो खड़ा होते थे, इसलिए नारी अधिकारवादी इन्हें लेखिका कहा जाता है। सी फोकस ऑन सोशल एंड कल्चर लाइफ, वो फोकस करती थी हमेशा, वो किसके फेवर में फोकस करती थी, किस पर फोकस करती थी, सोशल में सामाजिक, और कल्चर मीन्स होगा संस्कृति जीवन के बारे में। कैसे ओमेन मीन्स किसी भी महिला की सामाजिक जीवन कैसी होनी चाहिए और संस्कृति जीवन कैसी होनी चाहिए, इस पर वो फोकस करती थी। हर फेमस वर्क्स, उनका कुछ फेमस वर्क भी रहा है। द फीमेल इनंस, सेक्स इन डेस्टिनी, द चेंज, ये सब उनके फेमस बुक का नाम है। तो प्यारे लाल, आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हुआ। चलते हम लोग इसके सबसे पहले समरी पे। तो समरी आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको इसी से मारना है, फटाफट धकाधक। चलो मेरे प्यारे लाल, लिखा हुआ है चाइल्ड इज बॉर्न। ये चाइल्ड इज बॉर्न आपका प्रोज का 7वां नंबर चैप्टर है। तो ध्यान सुनिएगा, चाइल्ड इज बॉर्न, ये चाइल्ड इज बॉर्न ये एस्से, एक एस्से है। क्या है जी, एस्से है, आपको बता दिए थे। एस्से कैसे समझेंगे, एस्से क्या है, स्टोरी कैसे समझेंगे, स्टोरी कौन सा चैप्टर है, स्टोरी है, ट्रिक बताए हुए आप बैक वाले वीडियो देखिएगा। चलो बाबू, ये चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है एक एस्से है, विच हैज बीन रिटेन, जो लिखा गया है।
विच हैज बीन रिटेन, जो लिखा गया है किसके द्वारा, जर्मन ग्रीड के द्वारा, याद रखेंगे। दिस एसे यह जो एसे है 40 वर्ण वाले जो एसे है, इज अबाउट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे के जन्म के बारे में दर्शाया गया इसमें। इन दिस एसे, इस एसे में द राइटर फोकस, राइटर मीन्स लेखिका जी, इसमें लेखक नहीं लेखिका है, लेखिका जी फोकस करते हैं, क्या चीज फोकस है, चाइल्ड, एक बच्चे पर फोकस करते हैं। एंड सी सेज, वो कहती है कि हाउ ए चाइल्ड इज बोर्न, किस प्रकार से, किस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, कैसे कोई बच्चा पैदा होता है, हाउ इट गेट्स मैच्योरिटी, वही बच्चे आगे चलकर गेट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से वही बच्चे कैसे परिपक्व होता है, परिपक्व मतलब बड़ा होता है, जवान होता है। हाउ टू इट बिकम्स फादर एंड मदर, आगे चल के वही बच्चे कैसे फादर का रूप लेता है, मदर का रूप लेता है। एंड डज द सेम एक्टिविटीज आफ्टर बीइंग मैच्योर, और वही क्रियाकलाप वो बच्चे भी करते हैं जैसे उनके माता पिता करते हैं, यानी सेम एक्टिविटीज करते हैं आफ्टर बीइंग मैच्योर, जवान हो जाने के बाद, बड़े हो जाने के बाद। द राइटर सेज दैट, लेखिका जी कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट की द बर्थ ऑफ चाइल्ड, द बर्थ ऑफ द चाइल्ड गिव्स हैप्पीनेस, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, कोई भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे क्या चीज, खुशियां प्रदान करती है, हैप्पीनेस मीन्स खुशियां, गिफ्ट मीन्स प्रदान करती है, बहुत माहौल बन जाता है खुशियों का कि ललनमा हो, आप लोग गाना सुने होगा, झुनझुनमा लेने आइया हो भैया नया समाचार बा, बहुत सारे माहौल बनता है, बच्चे होने से पहले भी माहौल बना रहता है कि अब हो कब हो, समझ गए। चलो बाबू देखो आप लोग समझ रहे होंगे। टू द पीपल इन एनी सोसाइटी, यानी कहते हैं वो बच्चे, जब बच्चे किसी बच्चे का जन्म होते हैं तो गिव्स हैप्पीनेस, वो क्या खुशियां प्रदान करती है इन द टू द पीपल इन एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के लोग के लिए, चाहे किसी भी सोसाइटी में बच्चे पैदा हो, सभी पूरे सोसाइटी लोग को खुश हो जाते हैं, सभी खुशियां प्रदान करते हैं कि फलानमा का ललनमा हुआ है, ठीक है। आइदर इज ए मेल चाइल्ड और ए फीमेल चाइल्ड, चाहे वह मेल चाइल्ड हो या फीमेल, यानी चाहे वह लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी, फैमिली के सभी मेंबर, ऑल मेंबर सभी सदस्य जो हैं हैप्पी होते हैं, खुश रहते हैं आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म देने के बाद, यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं उनके बाद सभी फैमिली के सभी लोग बहुत ही खुश प्रसन्न हो जाते हैं। दे वेट, वे लोग इंतजार करते फॉर इट, इस पल का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से इंतजार करते हैं कब ललनमा होगा। दे डू ऑल एक्टिविटीज, वे लोग सभी, दे मीन्स वे लोग सभी क्रियाकलाप को करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑन ट्रेडिशन, यानी सभी क्रियाकलाप करते हैं किसके अनुसार, देयर ऑन, उनके अपने ट्रेडिशन में से होता है, परंपरा के अनुसार, एंड कस्टम मीन्स रीति रिवाज के अनुसार। द चाइल्ड गेट्स द लव, बच्चे जो पैदा होते हैं वो गेट्स द लव, लव मीन्स होते हैं उन्हें ढेर सारा प्यार दिया जाता है, अफेक्शन का मतलब हो गया स्नेह दिया जाता है, स्नेह प्रदान किया जाता है, ऑफ मैनी पर्सन, कई सारे लोग के द्वारा। देखते हैं ना बबुआ होता है, ललनमा होता है, ललनमी हो या ललनमा, छठी जब होता है कई सारे लोग भोज खाने के लिए आते हैं और सभी आशीर्वाद देते हैं, कोई कोई कपड़े लेके आते हैं बच्चे के लिए भी और बच्चे की माँ के लिए भी, सभी जाकर अच्छा से आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तोरो जा तोर मम्मियों को जा, पूरा अच्छा से आशीर्वाद देते हैं। आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ये चाइल्ड बिकम ए फादर, वही बच्चे आगे चल के क्या बन जाते हैं, फादर और मदर, माँ और पिताजी का रूप धारण करता हुआ बच्चा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ दिया हुआ, मान लो कोई लड़की है, ए गर्ल बिकम मैच्योर, जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है, एंड गोज टू हर फादर इन लॉज हाउस, और फादर इन लॉज का मतलब हो गया अपने ससुराल जाती है, समझ गए, एंड बिगिंस टू लिव विद हर हस्बैंड, और बिगिंस टू लिव का मतलब रहना शुरू कर देती है विद किसके साथ, विद हर हस्बैंड, अपने पति जी के साथ, और मदर इन लॉ और किसके सास, मदर इन लॉ सास जी के साथ, ब्रदर इन लॉ से देवर के साथ, सिस्टर इन लॉ से हो गया आपको यानी ननद के साथ, etc, और बहुत सारे लोग होते हैं उनके ससुराल में, तरह तरह के लोग होते हैं ससुराल में। चलो वो बट लेकिन सी इज ऑलवेज रेडी, लेकिन वो इतना लोग रहने के बाद भी, ससुराल में इतना प्यार मिलने के बाद भी हमेशा रेडी रहती है, सी इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा रेडी रहती है कहाँ जाने के लिए, टू गो टू ऑन पेरेंट्स हाउस,
अपने मायके घर, यानी पेरेंट्स का मतलब माता पिता घर, यानी मायके नहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा यानी ससुराल में लड़की कितना भी बड़े संपत्ति वाले ससुराल हो जाए, मायके जाने के लिए हमेशा कोई भी गर्ल्स हो, जब शादी होते हैं ससुराल में, उसको कितना भी प्यार मिल जाए, कितना भी अच्छा उसे संपत्ति वाला ससुराल मिल जाए, लेकिन हमेशा वो मायके जाने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं नीम के रोटी खाएंगे जिंदगी समय बिताएंगे। माँ माँ होती है, माँ से बिछड़ना आप लोग खुद समझ सकते हैं। बिकॉज क्योंकि सॉरी बिफोर वो किया काहे मायके यानी पेरेंट्स हाउस मायके काहे जाने के लिए तैयार रहती है, बिफोर गिविंग द बर्थ फॉर ऑफ हर ऑन चाइल्ड, यानी अपने बच्चे के जन्म देने से पहले खास करके अपने मायके जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कहने का मतलब वैसे तो तैयार रहती है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है, बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, तो बच्चे के जन्म देने से पहले वो हमेशा सोचती है मायके यहाँ जाकर ही बच्चे को जन्म देंगे ज्यादा अच्छा है, इसलिए हमेशा वो तैयार रहती है, रेडी रहती है कहाँ जाने के लिए, मायके जाने के लिए। आगे देखिए लिखा हुआ सी, ऊपर करते हैं आप लोग को दिखेगा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट है सी थिंग्स, वो सोचती है, उनकी सोच रहती है कि डैट कि सी कैन गेट मच लव देयर, उनको ये लगता है कि वो मायके जो जा रहे हैं तो सी कैन गेट, वो अत्यधिक क्या चीज प्राप्त कर, प्रेम प्राप्त कर सकेंगे देयर मीन्स वहाँ मायके वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है मायके में हमको अत्यधिक प्रेम। आप लोगों को पता है बच्चे के जन्मदिन में कितनी ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो सोचती है कि मायके अगर जाएंगे तो वहां पर ढेर सारा मच लव यानी ढेर सारा प्यार मिलेंगे। आफ्टर गिविंग बर्थ, बच्चे को जन्म देने के बाद, द चाइल्ड इज टेकन अंडर प्रॉपर केयर, चाइल्ड को देख रेख किया जाता है प्रॉपर केयर, एक उचित केयर में उचित देखभाल किया जाता है उसे। द नेमिंग सेरेमनी इज वेरी लवली, नेमिंग जो सेरेमनी होता है बहुत लवली होता है। कहने का मतलब होगा नेमिंग सेरेमनी, बच्चे के नामकरण जो महोत्सव मनाया जाता है, या अपने भाषा में कहे तो छठी मनाया जाता है। आप लोग गाना सुने होंगे कि जुग जुग जी तू लालनमा भवनमा के भाग जगले रे, या बहुत सारे ऐसे कि हजमा तोड़े, बहुत सारे गाना होता है, छोड़िए सब। तो नेमिंग सेरेमनी होता है, या खास करके आप समझ सकते हैं जो छठी होते हैं बहुत लवली होते हैं, बहुत प्यारा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब नेमिंग सेरेमनी होता है या छठी होते हैं, देखिएगा जिस लेडीज के यानी ससुराल के भी नहरा के सभी लोग आते हैं, एक साथ झूमते, बहुत प्यार मिलता है घर में, बहुत प्यारा सा माहौल बनता है, भोज होते हैं, भोज भात होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, सभी नाचते गाते खेलते धूपते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऑन दैट डे, उस दिन देखो क्या होता है कि दैट डे द चाइल्ड, बच्चे जो है चाइल्ड एंड द मदर वेयर न्यू कलर्स, बच्चे और बच्चे की माँ जो है नए नए कपड़े पहनते हैं। एंड मेनी एक्टिविटीज आर डन, और बहुत सारे एक्टिविटीज को भी डन मीन्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, उनके रीति रिवाज के अनुसार। फेस्टिंग मीन्स भोज भात भी होता है वहां पे। एंड सिंगिंग, और गाने बजाने होते हैं। गो ऑन टिल द लेट नाइट, टिल द नेट नाइट का मतलब हो गया देर रात तक। देखते हैं ना छठी, जब छठी का भोज आप लोग खाते होंगे बहुत लेट तक भोज होता है ना। मेनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग जो है गेदर मीन्स इकट्ठा होते हैं उस दिन। एंड गिव ब्लेसिंग टू बोथ ऑफ देम, यानी गिव ब्लेसिंग का मतलब, ब्लेसिंग का मतलब हो गया ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोथ ऑफ देम मीन्स बच्चे को और बच्चे की मम्मियों को प्रदान करते हैं। क्या चीज? आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं भगवान से मनाते हैं कि बउआ तोरो जाए तोरा मम्मियों के जाए, समझ गए। आफ्टर दैट, और उसके बाद देखो बाबू क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, और फैमिली को ये मतलब मेंबर ऑफ द फैमिली के, यानी बच्चे के जब जन्म देते हैं कोई महिला, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान सुनिए। कोई महिला, जब कोई भी लेडीज हो, यानी कोई भी लड़की की शादी होता है, शादी होने के बाद जिस ससुराल में जाती है, उस ससुराल को, उस घर को वो तब तक मेन सदस्य नहीं बनती है जब तक वो एक बच्चे के जन्म ना दे दे। यानी जब तक वो बच्चे के जन्म नहीं देती है, बच्चे के जन्म देने से पहले उस घर के लिए वो गेस्ट के समान रहती है। बच्चे के जब जन्म हो जाते हैं, बच्चे के जन्म देने के बाद वो घर का मेन सदस्य मानी जाती है। यही बात यहाँ पे लिखा गया। इसलिए देखते होंगे आप लोग आपके समाज में, अगर कोई करिया लड़का है, उसी अगर सुंदर पत्नी आ गया तो सभी दोस्त को कहते बुआ कम से कम एक आध साल तनी बर्दाश्त करके रहना, एक आध बुआ हो जाएगी ना तो छोड़ेगी नहीं तुमको, इसलिए तनी मुँह कान समझ कर रहा करो, समझ गए। अच्छा से बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। देखिए द राइटर सेज दैट, राइटर जी कहते हैं द
द राइटर सेज दैट, वो कहते हैं कि द वेस्टर्न मेथड ऑफ गिविंग बर्थ, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी में बच्चे को जब गिविंग बर्थ मीन्स बच्चे के जन्म देने का जो तरीका है टू द चाइल्ड, किसी भी बच्चे इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला होता है। वेस्टर्न कल्चर, अभी देखिए हम लोग कंट्री में देखिए क्या होता है, बच्चे को जब जन्म देते हैं तो अगल बगल सारी महिलाएं यानी बगल में सभी आ जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए, बच्चे के जन्म में सभी कंप्यूटर के समान होता है, कंप्यूटर पर अपने से मतलब शहरी हो जाते हैं, देखिए बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एंड इट हैज़ नो मच अफेक्शन, उस बच्चे को अफेक्शन यानी कहने का मतलब ज़्यादा स्नेह नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब हमारे समाज में देखिए कुछ भी होता, थोड़ा भी हल्ला गुल्ला हुआ, किसी से पति से मार हुआ, पूरे समाज उठकर चले आते हैं, क्या बात है, क्या शहर में चले जाइए, खासकर वेस्टर्न कल्चर से सभी अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहते हैं, किसी से बना के अच्छे से रखते नहीं हैं, तो कैसे किसी को हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए उस बच्चे को जन्म देते हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर के बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारे खर्चीले होते हैं, और देखिए क्या इट हैज़ नो मच अफेक्शन, उस बच्चे को ज़्यादातर प्यार भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग आते नहीं है प्यार बांटने के लिए टुवार्ड द चाइल्ड, बच्चे की ओर, एंड बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री आर वेरी बिजी, क्योंकि पीपल जो लोग जो होते हैं वेस्टर्न कंट्री के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। दे वांट टू अर्न मच मनी, वे लोग हमेशा हमेशा अत्यधिक पैसा कमाना चाहते हैं। लिव फ्रीली का मतलब हो गया स्वतंत्र जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। डू नॉट केयर फॉर द कॉमन थिंग, छोटी छोटी चीज का कभी वो परवाह नहीं करते हैं। द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेरेमनी, कहते हैं ट्रेडिशन के अनुसार या कस्टम रीति रिवाज के अनुसार सेलिब्रेटिंग, जो सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे को जन्म देने का सेरेमनी का, इन एवरी स्टेट में भी डिफरेंस, सभी स्टेट में अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कहीं पे छठी कहते हैं तो कहीं पे कहते हैं नामाकरण मनाते हैं, यानी हर एक कंट्री में बच्चे की जन्म लेने के बाद उत्सव होता है, लेकिन हर एक कंट्री में अलग अलग तरीका से डिफरेंट टाइप से होता है। बट लेकिन ऑल फैमिलीज हैव फेथ इन इट, सभी फैमिली के जितने भी लोग होते हैं किसी भी कंट्री में अगर उत्सव हो, सभी फेथ वफादार होते हैं, बहुत खुश होते हैं, एंड ऑल आर हैप्पी, सभी खुश भी होते हैं। दिस इज द ट्रेडिशन, यही उनकी परंपरा भी है। एंड व्हेन द चाइल्ड, और जब कोई बच्चे बिकम मैच्योर, जब कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं, इट फॉलो, वो भी फॉलो मीन्स अनुसरण करना शुरू कर देता है, कहने का मतलब वो भी वही काम करता है, द सेम ट्रेडिशन, यानी अपने परंपरा के अनुसार जब कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने परंपरा रीति रिवाज के अनुसार सेम वैसा ही काम करता है जैसा कि उनके माता पिता करते आ रहे हैं, यानी माता पिता यानी अपने पूर्वजों के अनुसार वो भी अपने उसी के मार्ग पे चलना शुरू होते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल, ये था समरी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलो हम लोग देखते हैं आज के शाम बस आप लोग के नाम ए चाइल्ड इज बॉर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज ऐसे रिटेन बाय डैश, किसके द्वारा लिखा गया बताइए। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ट्रिक बताएं, एक बच्चे का जन्म कम से कम एक बच्चा जन्माएंगे जरूर, जर्मन ग्रीड याद रखेंगे। चलो मेरे प्यारे लाल, ए प्रेग्नेंट इंडियन वोमेन इज ऑलवेज रेडी, जब कोई प्रेग्नेंट इंडियन वोमेन रहती है तो हमेशा रेडी रहती है, कहाँ जाने के लिए, तो अपने पेरेंट्स हाउस, देखो डैश हाउस, पेरेंट्स हाउस बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने से पहले पेरेंट्स हाउस। चलो इसको लॉक करते हैं। नेक्स्ट मेरे यार चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ए प्रेग्नेंट डैश हैज टू ऑब्जर्व डिफरेंट रिचुअल एंड कस्टम। प्रेग्नेंट ओमेन होगा, फेलो नहीं, काउ नहीं, ये नहीं, ओमेन। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पढ़िए, आप मार दीजिएगा। गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे को जो जन्म देते हैं, इन डैश कंट्री इज वेरी एक्सपेंसिव, किस कंट्री में बच्चे के जन्म देने का तरीका जो बहुत खर्चीला होता है, तो वेस्ट कंट्री है ना। अभी देखो हमारे समाज में, देखो हमारे इस कंट्री में देखिए क्या होता है, बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ होती है उनके देख रेख करने वाले बहुत सारे अगल बगल क्या जाते हैं। देखिए वेस्टर्न कंट्री में कोई बना के नहीं रखता है, कोई किसी से मतलब नहीं हो गया, वो सब चीज़ डॉक्टर पर ही, सब चीज हॉस्पिटल से ही विश्वास करते हैं। हालांकि हम लोग का भी सिविलाइजेशन थोड़ा वैसे बनते जा रहा है। चलो मेरे प्यारे लाल, जर्मन ग्रीड इज एंड डैश, जर्मन ग्रीड क्या है जी, इस समय बताइए कौन सा राइटर है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ऑस्ट्रेलियन आपको लॉक करते हैं, अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, चिल्ड्रेन जो है बच्चे को 5 यानी 5 साल के अंदर, 5 साल तक जो है उसे देख रेख किया जाता है, 5 से 6 साल।
आर लुक आफ्टर बाय द मेंबर ऑफ फैमिली इन डैश, कहाँ में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में याद रखिएगा 5 साल तक, जब तक बच्चे 5 साल के रहते हैं तब तक पूरे फैमिली के लोग उसे देख रेख करते हैं। 5 साल से बड़ा हुआ तब बाहर में कुछ भी जाते हैं करने के लिए, लेकिन 5 साल से उचित केयर किया जाता है। तो बांग्लादेश यानी हमारे देश में भी है, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार बांग्लादेश की चर्चा किया गया तो बांग्लादेश ही लिखेंगे। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग। इन बांग्लादेश रूप ठोका इस डैश, रूप ठोका क्या है जी? बांग्लादेश में रूप ठोका क्या है? तो बांग्लादेश से हमारे देश में देखिए, अभी देखिए बच्चे को जैसे गाना सुना, ये बच्चे देखिए सुलाते हैं, कहते हैं सो जा मुन्ना सो जा, या कुछ भी बोलते हैं बाबू, उसको लोरी सुनाते हैं। तो लोरी को इंग्लिश में यहाँ पर देखिए ए फेरी टेल से याद रखना। कोई पूछ देगा बाबू बताओ बांग्लादेश में रूप ठोका का मतलब क्या जी? तो एक फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी। परियों की कहानी, किसका कहानी? परियों की कहानी। ए डैश ओमेन, ए प्रेग्नेंट ओमेन, प्रेग्नेंट ब्यूटीफुल नहीं, अगली नहीं, ये सब चर्चा ही नहीं हुआ। प्रेग्नेंट ओमेन, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, समझते जाइए खचाखच। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन। इन डैश द हस्बैंड, इन डैश द हस्बैंड एंड वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम, कहाँ के हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं अत्यधिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, तो वो है वेस्ट कंट्री का। लेकिन देखो ना हमारे यहाँ देखिए, अभी बच्चे देखिए, बच्चा जन्म होगा तो पप्पो को लेना पड़ेगा, जब तक पप्पा गोदी के बच्चा नहीं रहता मैया उसकी खाना नहीं बनाएगी, याद रखें। दोनों मिल के देख रेख करते हैं बच्चे को। द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटी वोमेन स्टिल गो फोर्थ from their mother's house at marriage to live with a mother-in-law has been taken from, ये जो सेंटेंस है किससे लिया गया, कौन सा प्रोसेक्शन से लिया गया है? तो बताइए इस समय से कौन सा आगा? चाइल्ड इज बॉर्न, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना फटाफट। आगे मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। द वॉइस ऑफ फ्यू वोमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड डैश, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके चैप्टर का है, आपका सी को लॉक करते हैं। ओवर द हमिंग एंड ट्रबलिंग ऑफ आवर मशीन, जब बच्चे के जन्म दे रही थी माँ, उनकी जो कुछ वॉइस था वो दब गई थी। हमिंग एंड ट्रबलिंग का मतलब हुआ मशीन की जो आवाज के से दब गई थी। द सिरोमनी इज हेल्ड, सिरोमनी हेल्ड मतलब सिरोमनी होता है उत्सव जो है किसके लिए मनाया जाता है, किसके लिए होता है? तो बुआ ओनली फॉर बॉयज ना, ओनली फॉर गर्ल ना, बहुत हो जाएगा दोनों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए उत्सव मनाते हैं। अपना अपना मनाने का तरीका है, जरूरी नहीं कि लड़के के लिए मनाया जाता है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाय द डैश, बांग्लादेश में चिल्ड्रेन में से बच्चे के देख रेख किया जाता है, खाली फादर द्वारा नहीं, मदर द्वारा नहीं, होल फैमिली, संपूर्ण परिवार, पूरे परिवार में, चाहे उसकी जो भी हो, मौसी हो, नैहर में तो मौसी होगी, मामी होगी, जो भी हो, नाना हो, नानी हो, सारे के द्वारा, पापा हो, मम्मी हो, सब बच्चे को प्यार बांटते हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। When baby is born, जब बच्चे जन्म लेते हैं, इट इज एन ओकेजन, एक अवसर बन जाती है, ऑफ जॉय, खुशियों का, फॉर डैड, किसके लिए? माँ के लिए नहीं, गलत जवाब। फादर के लिए गलत जवाब। यहाँ देखिए स्ट्रेंथ, अजनबियों के लिए गलत जवाब। होल फैमिली, सभी परिवार के सभी लोग के लिए करेक्ट आंसर लॉक करते हैं डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, द नेमिंग सेरेमनी इज डैश, नेमिंग सेरेमनी कैसी होती है जी? बैड नहीं, लवली नहीं, स्ट्रेंज नहीं, बताइए क्या होगा? तो लवली हो जाएगा। बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी किस लिए होती है? बुआ का मौसी आती है, बुआ का मामी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो बहुत प्यारे होते हैं। देखिए न्यू क्लॉथ्स बाउट, न्यू क्लॉथ्स का मतलब नए नए कपड़े, बाउट में से ब्राउट है, बाउट नहीं, ब्राउट में से लाया जाता है, लाया जाता है किसके लिए? नए नए कपड़े आते हैं, खाली बेबी के लिए नहीं, गलत है, मदर के लिए गलत है, बहुत दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी, बच्चे के मम्मियों के लिए आती है। चलिए हम पापा के लिए सॉरी इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वोमन इज प्राइमरली सपोर्टेड। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब हो गया पारंपरिक समाज में माँ को जो है यानी प्रेग्नेंट वोमेन, जब कोई प्रेग्नेंट वोमेन रहती है उसे सपोर्ट करने, प्राइमरी सपोर्ट का मतलब हो गया सबसे प्राथमिक सपोर्ट किसकी मिलती है? उनके हस्बैंड की। याद रखना, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसके दिल की सारी परेशानी को, सारी प्रॉब्लम को सबसे पहले किसको बताते हैं? तो ये हस्बैंड के, हस्बैंड ही हैं जिनको सारे प्रॉब्लम बताते हैं। हो सकती है अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट वोमेन है, उनको अचार खाने का मन हो या कुछ भी खाने का, सास कहेगी तो मारफू करेगी सास, गलत बात है ना। तो
हस्बैंड को सारे बात अच्छाई है बुराई सारा बात हस्बैंड के, इसलिए प्राइमरी सपोर्ट उसका रहता है। जर्मन ग्रीड वाज बोर्न, जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ? 1939, 1939, 1949, बताइए कौन सा? 1939 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाबूलाल, जर्मन ग्रीड वाज एडुकेटेड इन डैश, जर्मन ग्रीड एडुकेटेड शिक्षा प्राप्त किए थे कहाँ में? जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे डियर, आगे चलते हैं। आप लोग को हताश नहीं होना है क्योंकि हमें आपके पास नहीं होना है हताश। आ जाओ। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब पारंपरिक मेथड से बच्चे को जो जन्म देने का जो तरीका है वो क्या होती है? फियरफुली होती है, डेंजरसली होती है, या कल्चरली एंड कलेक्टिवली? कल्चरली एंड कलेक्टिवली ये हो जाए, संस्कृति रूप से दिया जाता है, कलेक्टिव सभी संग्रह होकर एक साथ होकर के सभी चाची हो नानी हो सारी एक साथ होकर के बच्चे को जन्म देते हैं, जो माँ देती है उनके प्यार बढ़ाने के लिए सभी एक साथ रहते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जर्मन ग्रीड इज ए फेमस, लास्ट क्वेश्चन, जर्मन ग्रीड इज ए फेमस डैश राइटर, जर्मन ग्रीड फेमस है किस राइटर के नाम से फेमस है? देखिए, साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल और नन ऑफ दिस, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो ये आपका हो जाएगा फेमिनिस्ट, वो नारी अधिकारवादी के नाम से फेमस थे। तो ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो को द एंड करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट दिल को बाग बाग कर देता है, इसलिए आप लोग के लव यू ऑल बोलना चाहूंगा। आप लोग शेयर करते रहे इसी तरह दोस्तों के साथ। आप लोग आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।